मुखानी, मैं मुखानी में जॉब करी थी, कॉपी किताबों के उसमें। शक्ति पारम के रहने वाले हैं। 4 बजे कमरा खाली करने वाली थी। आत्महत्या का जो बड़ा कारण है वो अधिकतर एंजाइटी और डिप्रेशन। रहते रहते उनको 1 महीना करीबन हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJ न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हल्द्वानी, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये शहर काफ़ी सुंदर है, लेकिन आपको बता दूं आजकल जो है बीते 2 दिनों से हल्द्वानी में एक जो विषय है जो आजकल चर्चा में बना है वो है आत्महत्या। आपको बता दूं हल्द्वानी में रविवार और सोमवार के 2 दिनों में लगभग 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ऐसे में आज हम आपको दिखाएंगे 4 ऐसी आत्महत्या के मामले जो हल्द्वानी में की गई हैं। पहला मामला आज हम आए हैं दमुआडुंगा क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी पर, जहाँ पे मदन लाल नाम के 45 साल के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दूं वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो ऐसे में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको अस्पताल ले गए। वो काफ़ी समय से लंबा बीमार चल रहे थे और उन्होंने परेशान होकर जो है जहर खा लिया है और ऐसे में परिजनों का काफ़ी बुरा हाल है। अभी हम गए थे अंदर, बात की थी उनके परिजनों से, लेकिन वो लोग अभी कुछ भी कैमरे में बोलने को तैयार नहीं है। वो अभी इस वक्त सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या कारण आत्महत्या कर रहा है ये अभी सामने नहीं आ पाए। हालांकि यही अभी जो पहली पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि अभी लग रहा है कि वो अपनी बीमारी से परेशान थे, इसी वजह से उन्होंने जो है आत्महत्या की होगी। पूरा क्या मामला है, क्या कारण असली में रहा था, इस बात की अभी भी कोई भी जो है चर्चा भी नहीं आ पाई है, सामने कुछ भी नहीं आ पाया। इसके साथ आपको बता दूं दमुआडुंगा क्षेत्र में ही एक और व्यक्ति ने आत्महत्या की है, जिसका नाम है केसर सिंह। मैं बता दूं वो 60 साल के व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। यहाँ भी कोई भी जो कारण है आत्महत्या का वो अभी नहीं पता है। आपको बता दूं वो सभी इन लोगों को SCH लेके गए थे, केसर सिंह को लेके गए थे, जहाँ पे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। क्या कारण वहाँ रहा है, वहाँ भी अभी किसी भी कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि पहली दृष्टि में आत्महत्या ही लग रही है। कारण क्या है पुलिस जांच कर रही है, आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो चलिए आपको 2 ऐसे मामले और हैं आत्महत्या के हल्द्वानी में। और जो पहला जो मामला है वो है सावित्री कॉलोनी और दूसरा राजपुरा में। दोनों ही जगह जाएंगे, दोनों ही जगह आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। क्या कुछ रहता है आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अभी हम आए थे यहाँ पे सावित्री कॉलोनी में रहने वाले विजय वर्मा के घर। आपको बता दूं विजय वर्मा की बीते दिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दूं वो 48 साल के थे और यहाँ पे अपने घर में यहाँ अकेले रहते थे। आपको बता दूं 2019 में उनकी माता जी का निधन हुआ था और उसके बाद से वो यहाँ अकेले रहते थे। और अकेले रहने के बाद अभी आपने उनके भाई से बात की। हालांकि वो जो है कैमरे पे नहीं आना चाह रहे हैं। इस वक्त दुख की घड़ी है, कैसे भी आएंगे ये भी एक चीज़ है। तो अभी हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अकेले रहते थे। उनकी माता का जो निधन है वो 2019 में हुआ था और तब से वो यहाँ अकेले रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे। और अभी जब हमने उनसे पूछा कि क्या उनको पता था कि वो दुखी है पहले से, तो उन्होंने बताया कि ऐसा उन्हें कुछ नहीं पता, वो दुखी नहीं थे पहले से, काफ़ी खुशमिजाज इंसान थे, उन्होंने ऐसा बताया। और क्या कोई परेशानी थी, जब हमने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। हालाँकि अभी तक उन्होंने किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की, इन अभी कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अभी आपको बता दूँ हल्द्वानी में 3 और अभी आत्महत्या के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, हम आपको बताएंगे, लेके जा रहे हैं वहाँ पे, बात करेंगे, परिजनों से बात हो पाएगी। अगर परिजनों से तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और नहीं भी हो पाएगी तो उन्होंने जो कहा है वो हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे, आप बने रहिए। तो सावित्री कॉलोनी के बाद अभी हम पहुंचे हैं हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में, जहां पे बीते दिन एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दूं वो यहाँ पे किराए पे रहती थी और उसका जो घर और जो मायका और ससुराल है वो दोनों ही नैनीताल में। अभी वहाँ पे जहाँ पे वो किराए पे रहती थी हम बात करेंगे वहाँ के लोगों से और जानेंगे क्या कुछ वहाँ रहा था। तो चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आपका नाम? सरिता। जैसे कि कल बीते दिन एक महिला की यहाँ मृत्यु हुई है, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगी, आपको कैसे जानती थी, क्या कुछ था, आप थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। अरे मैं हमारे वहाँ ना कंपनी में फ्यूजन वाले सर कंपनी में आते थे। अच्छा। तो उनके चचेरे भाई थे वो, तो उन्होंने कहा हमारी फैमिली है कोई और एक बेटी है उनकी और हस्बैंड है और उनको रूम चाहिए एक। तो बगल में हमारी दीदी का खाली था और मैं सर को 2 साल से जानती हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ कंपनी में किस्तें लेने आते हैं वो और अभी भी उनकी किस्तें चल रही है हमारे साथ। अच्छा। फिर उसके बाद वो रहते रहते उनको 1 महीना करीबन हो गया। अच्छा। 1 महीना हो गया था। उसके बाद उनका सत्यापन नहीं हो रहा था। उनसे कहा वहाँ से लिखा के लाओ। हाँ। उन्होंने कहा लिखा के लेके आओ सत्यापन से, तो वो लिखा के नहीं ला रही थी बार बार। अच्छा। तो हमने कहा, तो मैंने कहा अगर तुम लिखा के नहीं लाते हो तो खाली यहाँ पे चालान कटेगा और पुलिस वाले तगादा मारेंगे। ठीक है। तो फिर उसने कहा मैं लिखाने जा रही हूँ, संडे को कमरा रूम खाली करने वाली थी और उसने तैयारी भी कर ली थी अपनी। और किसी कंपनी में वो यहाँ से जाने वाली थी? उसने कंपनी में कहीं जॉब कर रही थी वो। हाँ। मुखानी
मैं मुखानी में जॉब करी थी कॉपी किताबों के उसमें। और वो जाने वाली थी 4 बजे कमरा खाली करने वाली थी। फिर और हम उससे मिलके भी गए, बात करी। उसने कहा दीदी आप चिंता मत करो, मैं शाम तक कमरा खाली कर दूँगी। फिर कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो गई। शाम को मैंने उसे 6 बजे कॉल करी तो बोली दीदी मैं सुबह कॉल करूँगी, मेरी कंपनी में कोई मीटिंग है, मैं वहाँ जा रही हूँ। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड भी थे उस वक्त यहाँ पर। अच्छा, उस जो हस्बैंड थे उसके हस्बैंड का क्या नाम है? उनके गोविंद। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के आई थी और यहाँ किसी और के साथ रह रही थी। नहीं, ये हमें बात नहीं पता थी। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। उनके जो आईडी उसने हमें दी थी उसमें उसके हस्बैंड का गोविंद का नाम चढ़ा हुआ था, तो हम इस बात को हम कैसे कह दें। जो आईडी में वो उन्हीं के साथ रहती थी और आईडी में उन्हीं का नाम चढ़ा था। उन्होंने आईडी भी अपनी लगाई थी। अच्छा। उनकी आईडी है, उनके हस्बैंड की आईडी लगी है सत्यापन के लिए। फॉर्म पूरा तैयार है, वो फॉर्म इनके पास रखा हुआ भी है। चलिए ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? रेवती देवी। जैसे कि वो आपके दिए हुए कमरे में रहती थी, क्या आप उनको मतलब उनका व्यवहार कैसा था? क्या कुछ लगा था कि वो टेंशन में है, ऐसा कुछ लगा था क्या? नहीं मैम, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बकाई ये हमारी पड़ोसी थी, हमें बहुत अच्छी तरह जानती थी। तो ये बोली दीदी ये सर हैं, इनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आप इन्हें रख लो। हम फिर भी हमने उनसे काफ़ी पूछताछ करी, मतलब ये है कि कैसा है क्या है, और हमें प्रूफ दो कहाँ के रहने वाले हो क्या हो। तो उनने बताया हम शक्तिपारम के रहने वाले हैं। नैनीताल के रहने वाले थे ना? तो हमें ये नहीं जानकारी, ये तो हमें अब लग रही है। नानक मत्ता के अब लग रहा है हमें, लेकिन हमें अभी उनने ये बताया। हमने कहा हमें पूरा प्रूफ दोगे हम तब हम कमरे में अपना रूम में हम तुम्हें जगह देंगे, नहीं तो हमारा कमरा खाली कर देना। तो परसों 4 तारीख को इसका फ़ोन आया कि मैं खाली कर रही हूँ। अच्छा, खाली कर रही हूँ। तो मतलब उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, वो कमरा खाली करने को तैयार हो गई। हाँ, ये रहा। इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी हमें। जो सच्चाई पता थी हम उस पे ही आधार पे थे। तो हमने, उनकी बेटी थी संग में, पढ़ती थी यहाँ पे। अच्छा, बेटी भी थी पढ़ती भी थी। तो हमने कहा पारिवारिक ही है ये। हमने कहा क्या ऐसे लोग क्या फ्रॉड होंगे। फिर भी हमने काफ़ी जानकारी ली उनसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। फिर भी 4 तारीख को मैंने कहा आप लोग रूम खाली कर दो। तो बोली 4 तारीख को मैं रूम खाली करूँ। मैंने फ़ोन किया तो कहने लगी ऐसा है, मैं आज रूम खाली कर रही हूँ। मैंने कहा आपका ये क्या रहा जो हम कह रहे हैं, सत्यापन का क्या मसला रहा? तो कहने लगी दीदी मेरे आदमी को टाइम नहीं मिलता, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो सत्यापन अगर दे देती तो हम कमरा भी खाली नहीं करा से। तो क्या सत्यापन ऐसा वो लगा दे था कि वो किसी टेंशन वगैरह में है इस बात को? हमें तो ऐसा नहीं लगा। बाकी इनकी दुकान से इन्होंने राशन वगैरह भी दिया था। हम तो यहाँ पे रहते हैं, हम गोलापार में रहते हैं। अच्छा, तो हमें तो कभी हमारे बगल अगल कह रहे हैं कि कभी हमें दिखी तक नहीं सही से। जाती थी ड्यूटी और आती थी, बस यही रहा। आपस में क्या पति पत्नी के बीच कुछ इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं। तो हमने बात की जहाँ पे जो मृतिका थी वो यहाँ रहती थी। आपको बता दूँ उसका नाम पूजा है और वो यहाँ की एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी। वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। आपको बता दूँ यहाँ के जो लोगों ने उनसे जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं वो मांगे थे, लेकिन उन्होंने उनसे कहा था कि या तो आप ज़रूरी दस्तावेज दें या तो आप ये कमरा खाली कर दें। तो आपको बता दूँ कि उन्होंने ज़रूरी दस्तावेज नहीं दिए और उन्होंने यहाँ से कमरा खाली करने का सोचा था। अगले दिन वो यानी वो 5 तारीख को वो आने वाली थी कमरा खाली करने के लिए, लेकिन उस दिन सुबह जब इन लोगों ने कॉल किया उन लोगों को, तो मृतिका के भाई यानी पूजा के भाई ने उन्हें बताया कि जो पूजा ने है आत्महत्या कर ली है। अभी जो आत्महत्या के कारणों का भी जो खुलासा है वो नहीं हो पाया है, इसलिए आपको ऐसा कुछ पता नहीं कि किन कारणों की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। क्या कुछ रहेगा हम आपके बीच ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार सर, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं आत्महत्या के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर हम मामलों में देखते हैं कि जो ये विक्टिम होते हैं ये अकेले रह रहे होते हैं। तो क्या कारण आप आत्महत्या का मान रहे हैं? आत्महत्या का जो बड़ा कारण है वो अधिकतर एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी का मतलब बेचैनी घबराहट होना, और डिप्रेशन का मतलब उदासी मायूसी। तो अगर किसी को ये लक्षण है ना, और ये लक्षण 2 हफ्ते हो गए 3 हफ्ते हो गए, अगर ये लक्षण अपने आप ठीक नहीं हो रहे तो यानी कि हेल्प की ज़रूरत है। तो जिसको ये परेशानी महसूस हो रही है तो वो साइकोलॉजिस्ट से मिल ले या साइकियाट्रिस्ट से मिल ले, है ना। और काउंसलिंग से, मेडिसिन से अधिकतर ये परेशानियाँ ठीक हो जाती है ना। और जो और लोग हैं, बाकी लोग हैं, है ना, उनके लिए ये है कि मिलना जुलना करते रहे ना। मतलब कुछ टाइम पर कम्युनिकेशन ज़रूरी है, जिससे कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर किसी के बिहेवियर में ज़्यादा चेंज है ना, अगर तो इसका मतलब कि कुछ मानसिक परेशानी है ना। अगर सिग्निफिकेंट चेंज है किसी के बिहेवियर में तो यानी कि मानसिक परेशानी है। तो अगर उसका ट्रीटमेंट हो तो अच्छा बेनिफिट होता है और अधिकतर लोग पूरा ठीक हो जाते हैं, है ना। सर आजकल स्माइल डिप्रेशन चल रहा है कि लोग डिप्रेशन में हैं और स्माइल करके हर चीज़ रहते हैं, तो ऐसे में पहचानना एक चुनौती जैसा रहता है कि कैसे पहचान सकते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो डिप्रेशन में है या परेशान है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, माइल्ड
पेशेंट माइल्ड डिग्री का, मॉडरेट डिग्री तक का कंट्रोल कर सकता है ना, लेकिन जब सिम्टम्स सीवियर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तब तो फिर वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं ना। लेकिन फिर भी माइल्ड या मॉडरेट डिग्री में, है ना, जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाएगा, है ना, तो उतना ज़्यादा लोग इनिशियल स्टेज पे अपने ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, जिससे कि वो सीवियर वाली स्टेज ना आने पाए, है ना। क्या डिप्रेशंस के जो नॉर्मल सिम्टम्स आप जो मेनली रहते हैं? अगर उदासी रहना, मायूसी रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, है ना, या जिन चीज़ों में पहले खुशी मिलती थी, है ना, अगर वो खुशी महसूस नहीं हो रही है, और जो डेली रूटीन है वो चेंज है ना, जैसे एपेटाइट चेंज हो गई है, भूख चेंज हो गई है, नींद का डिस्टर्बेंस हो गया है, जिसका जो काम है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। जैसे अगर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो जिसका जो प्रोफेशन, अगर वो डिस्टर्बेंस होने लगा है डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से, तो यानी कि अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना। तो अगर ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो लाइफ पहले की तरह फिर नॉर्मल आ जाती है। तो आज हमने जेजन की इस खास रिपोर्ट में दिखाया है कि हल्द्वानी में बीते 2 दिनों में 4 आत्महत्या के जो मामले हैं वो आ चुके हैं, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। आपको बता दूं क्या कारण रहा है, अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया। हमने यहाँ सबसे पहले हमने बात की थी मदन लाल, दमुआ डूंगर क्षेत्र में वो रहते थे, वहाँ पर हमने बात की थी क्या कारण रहा था। परिवार वालों ने बात करने से मना कर दिया। उसके साथ ही केसर सिंह से भी हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या कारण आत्महत्या का रहा है ये भी नहीं पता है। तीसरी जगह हम पहुँचे थे सावित्री कॉलोनी, जहाँ पे विजय वर्मा नाम के एक व्यक्ति की आत्महत्या उन्होंने की थी। अकेले वो रहते थे। क्या कारण रहा था, क्या रहा था, अभी भी इस विषय का अभी कोई भी मामला सामने नहीं आया है। आखिरी जगह हम गए थे एक महिला के घर, जो कि राजपुरा की निवासी थी। वो नैनीताल में रहती थी, मायका ससुराल दोनों ही जो है वहाँ का था। बात करें उनके स्वभाव की तो काफ़ी अच्छे स्वभाव की महिला थी। हालांकि जब उनसे बात की गई कागजातों की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मना करने के बाद वो कमरा खाली करने को तैयार थी, लेकिन वो अपने कागजात नहीं दिखा रही थी। तो वही हमने बात की मदन लाल के बारे में। जहाँ हम पहली जगह गए थे दमुआ डूंगर क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी में, जहाँ हम गए थे, हमने आसपास के लोगों से मदन लाल जी के बारे में बात की। तो बता दूँ उनके 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 लोगों की जो है शादी हो चुकी थी और बाकी 3 बचे थे। वो यहाँ किराए पर रहते थे और वो मालीगिरी का काम करते थे। स्वभाव की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्वभाव था, काफ़ी अच्छे से सबसे बात करते थे। क्या कारण रहा था आत्महत्या का नहीं पता, पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही जो है आत्महत्या के जो कारण रहे थे वो सभी आपके बीच सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। मैं वैशाली अपने सहयोगी आशीष के साथ, JJ न्यूज़। नमस्कार।